हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन पे नागेंद्र सर। देखो अभी तक हमने लेक्चर नंबर 12 करा है, 13 करा रहे हैं, इसका 15 चल रही है, जिसमें 15.2 है और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराना हमें क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? तो इसमें क्या दे रखा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। क्या है? 5 सेमी लंबी है। 7 मिनट्स में इस सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है तो वो कराया है, जिसमें मिनट की सुई के बारे में दर्शाया गया है। इसमें मिनट सुई घड़ी के घंटे की सुई के बारे में बात की गई है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था बेटे कि सेकंड्स की मिनट का यूज हम बहुत करते नहीं हैं, ठीक है। ओनली हम किसका करते हैं? घंटे की सुई और मिनट की सुई का यूज करते हैं। सेकंड का तो हम शायद करते ही नहीं है, मैंने तो अभी तो पढ़ा नहीं है ऐसा क्वेश्चन, कोई सेकंड वाला क्लियर नहीं है। तो देखो क्या करना है अब हमें कि ये कह रहा है, दिया है जो चीज लिखेंगे सबसे पहले, दिया है क्या है बेटे? एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई, घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी है हमारी? 5 सेमी। कितनी है हमारी? 5 सेमी लंबी है, ठीक है। और जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया था कि कोई सी भी सुई हो, मिनट की हो या घंटे की हो, बीच में लगी होती है बिल्कुल सेंटर में सुई घड़ी के, और वो क्या है, कभी यहाँ पे आ जाती है तो कभी ये यहाँ पे आ जाएगी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ठीक है नहीं है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था, मिनट वाला बताया था कि जैसे हमारा कोई सर्कल है, उसमें भी रेडियस बेटे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो रेडियस है, फिर यहाँ से यूँ खींच देंगे तो वो सेम ही रहेगी, वहाँ से यहाँ तक वो सेम रहती है। इसी तरह हमारे घंटे की सुई कहीं पर भी घूम ले बेटे, लेकिन वो हमारा इस वृत्ताकार घड़ी में किसका काम करती है? रेडियस का। किसका करती है? त्रिज्या का काम करती है। यही बताया था, नहीं बताया था? चाहे मिनट की सुई हो बेटे, चाहे घंटे की सुई हो, हमेशा घड़ी में वो सुई की जो लंबाई होती है वो ही हमारी वृत्ताकार घड़ी में क्या है? रेडियस का काम करती हैं। क्लियर है? हमेशा याद रखना। तो देखो क्या लिख दिया हमने, घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई कितनी है? 5 सेमी है। अर्थात घड़ी, इससे लिखते हैं बेटे ब्लैक वाले से, घड़ी की घंटे की सुई 5 सेमी त्रिज्या वाला त्रिज्य खंड बनाती है। ठीक है बेटे? तो क्या लिख दिया हमने? चाहे तो डायरेक्ट ये लिख देना कि वृत्ताकार घड़ी में घंटे की सुई क्या है? त्रिज्या का काम कर रही है, अर्थात त्रिज्या कितनी हुई? 5 सेमी। तो मैंने लैंग्वेज बना दिया है कि घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी त्रिज्या वाला त्रिज्य खंड बनाती है। क्लियर है? खुद ही बेटी जो सुई है घंटे की वो कितनी लंबी है? 5 सेमी है, तो वो किसका काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। तो मैंने क्या लिख दिया? घंटे की सुई 5 सेमी त्रिज्या वाला, 5 सेमी त्रिज्या वाला त्रिज्य खंड बनाती है। हम जानते हैं कि बेटे त्रिज्य खंड क्या होते हैं कि सेंटर से दो हमारी जो रेडिएशन के बीच का घिरा हुआ जो एरिया होता है वही होता है त्रिज्य खंड। तो बेटे ये क्या है बेटे? यहाँ पे ये घंटे की सुई है ना दोनों, और ये भी यहाँ से यहाँ पे थी पहले घंटे की सुई, अब यहाँ पे आ गई है, तो ये किसका काम कर रहे हैं? रेडियस का। तो वो कर दिए घंटे की सुई 5 सेमी त्रिज्या वाला त्रिज्य खंड बनाती है। क्लियर है? अब वो कह रहा है बेटे कि 7 मिनट में इस सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो समझते हैं बेटे क्या कह रहा है। तो देखो बेटे ये कह रहा है 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस क्वेश्चन बेटे जो पहला कर आया था मैंने बताया था, इसमें क्वेश्चन जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, नहीं है? क्या लगता है? कौन सा फॉर्मूला लगता है त्रिज्य खंड निकालने के लिए? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही लगता है। तो बेटे आर, तो हमें पता है इस क्वेश्चन में देखो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, क्या चाहिए हमें? आर और थीटा चाहिए।
तो मैंने बेटे क्या कर लिया है, आर हमें पता है कि सुई की जो लंबाई है वो ही हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या काम करती है। तो मान लिया कि आर तो मेरे पास है, लेकिन अब क्या नहीं है, थीटा। क्या चाहिए बेटे, भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और मुझे पता है मेरे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ कि नहीं है। तो मुझे पता है ये फॉर्मूला है, तो इसमें मुझे आर और थीटा की जरूरत है। तो बेटे मैंने देखा कि आर तो जो घड़ी में सुई दी होती है ना, मिनट या घंटे किसी की भी दे रखी हो, उसी की लंबाई किसका काम करती है, त्रिज्या का। अर्थात मेरे पास त्रिज्या तो आ गई, क्लियर नहीं है। फिर अब मुझे चाहिए थीटा। क्या चाहिए बेटे, थीटा चाहिए। और जब मेरे पास आर और थीटा दोनों चीज हो जाएंगी तो मैं पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो इसका अर्थ है कि मुझे थीटा चाहिए। तो देखो बेटे क्या दे रखा है उसने, 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात समय दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है। तो बेटे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो मिनट दे रखी हैं तो मुझे क्या करना है, थीटा निकालना है। मैं देखूंगा कि ये घंटे की सुई 7 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या करते हैं, घड़ी के घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है। तो बेटे आपको पता है कि घड़ी के घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है कितने का, 360 डिग्री का। कितने का, 360 डिग्री का। अर्थात मैं कहूँगा, जब मैंने पहला पे क्वेश्चन कराया था इससे पहला, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहली लाइन वो लिखो जिसमें कि हमारा 360 डिग्री का कोण बनाए। अर्थात अगर मिनट की सुई है तो देखो कि मिनट की सुई कितनी देर में 360 का एंगल बना रही है। अगर घंटे की सुई है तो घंटे की सुई कितनी देर में 360 का एंगल बना रही है। अर्थात मैंने कहा था कि हमेशा ये देखो कि जो सुई दे रखी है वो 360 डिग्री का एंगल कितने समय में बना रही है। अर्थात इधर की साइड पर हमेशा मुझे सबसे पहले क्या लेना है, 360 का डिग्री का एंगल लेना है। यही कहा था, नहीं कहा था प्रीवियस में कि इधर की साइड में सबसे पहले ये देखोगे जो सुई है वो 360 डिग्री का एंगल कितनी दे रहे हैं बनाना है। अर्थात यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल आना ही आना चाहिए, उसी से हम एंगल निकाल सकते हैं। देखो मैंने कह दिया कि 12 घंटे में, क्योंकि आप जानते हो बेटे घड़ी की जो सुई है वो एक घंटे, यहाँ पे जैसे घंटे की सुई यहाँ पर है 12 पे, तो दोबारा यहीं पर आने में कितना टाइम लगा लेती है, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, अर्थात तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है नहीं है बेटे। तो देखो मैं दूसरी क्या लाइन क्या रखूंगा, घड़ी के घंटे की सुई एक 12 घंटा है बेटे। अब कम पे आता हूं क्योंकि बेटे क्या है मिनट, तो मुझे मिनट में चाहिए। तो बेटे क्या है, अभी तो घंटे में निकाला 12 घंटे का एंगल। अब मैं क्या करूंगा, घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटे या 60 मिनट लिख सकता हूं, 1 घंटे या 60 मिनट। तो देखो बच्चों मैंने एक चीज आपको बता दिया है, फिर दोबारा से समझा रहा हूँ। मिनट की हो या घंटे की सुई हो, क्या करना है, ओनली यहाँ पे 360 का एंगल आना चाहिए कि हमारी मिनट की सुई है तो 360 का एंगल कितनी देर में बना रही है, यहीं पर आना चाहिए 360 का। अगर हमारी घंटे की सुई है 360 का कितने में बना रही चाहिए। ये मैंने लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें में इसमें भी कराया। क्लियर है। अब देखो अब मैंने निकाला कि 12 घंटे में निकाल रही है, ठीक है 12 घंटे में निकाल रही। तो मैंने क्या किया, घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटे या 60 मिनट में कोण बनाती है इक्वल 360/60। 1 घंटे में या 60 मिनट में, सॉरी बेटे सॉरी गलती हो गई। मतलब 12 घंटे में बना रहे 360 का, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी बेटे, हमारा क्या आ जाएगा 12 का एंगल, 12 का यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 घंटे में बनाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। अर्थात मैं कहता हूँ घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटा या 60 मिनट में एंगल कितने का बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब करते हैं बेटे, अब घड़ी के घंटे की सुई
60 मिनट है बेटे, 60 मिनट का निकाल लिया हमने। अब क्या कर लेते हैं 1 मिनट का, 1 मिनट का, 1 मिनट में, 1 मिनट में कोण बनाएगी कितने का बेटे 30/60, कितना आएगा बेटे आधा डिग्री का 1/2। कितने का बनाएगी बेटे आधे डिग्री का एंगल बनाएगी कितनी देर में 1 मिनट में। क्लियर है बेटे। अब हमारे लिए क्या दे रखा है 7 मिनट, तो 7 मिनट का निकाल लेते हैं। तो घड़ी के घंटे की सुई 7 मिनट में कोण बनाएगी, कोण बनाएगी कितने का बेटे 1/2 इंटू 7 अर्थात 3.5 डिग्री का। कितने का बनाएगी बेटे 3.5 डिग्री का अर्थात 3.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखो बेटे इससे आगे कराने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने सबसे पहले हम जानते हैं 360 का कितने बनता है 12 घंटे में, बनता नहीं बनता है। फिर मैंने देखा कि 1 घंटे पे आया अर्थात 60 मिनट में, उसके बाद में 1 मिनट पे आया। क्यों तो बेटे क्यों देखो यहाँ पे क्या दे रखा था 60 मिनट में, क्या है कि 7 मिनट में घंटे की सुई कितने का एंगल बनाती है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 7 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया एंगल में जब तक नहीं निकाल सकता हूँ जब तक मेरे पास 1 मिनट का एंगल ना हो। कर सकते हैं क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले दूँ, मैं आपसे कह दूँ एक ऑटो जा रहा है, या कह सकता हूँ कि फर्श को साफ करने की एक मशीन है मेरे पास, तो 1 मीटर स्क्वायर को 20 रुपये, 20 रुपये में वो क्या कर रही है 100 मीटर स्क्वायर को साफ कर रही है वो मशीन। 20 रुपये में वो क्या कर रही है 100 मीटर स्क्वायर को साफ कर रही है मशीनें जो। ठीक है बच्चों, तो आप बताओ कि 500 मीटर स्क्वायर एरिया को वो कितने साफ करने में कितने रुपये लगेंगे। यही है कि 20 रुपये में 100 मीटर स्क्वायर एरिया साफ हो रहा है, तो वो 500 मीटर स्क्वायर को साफ करने में कितने लगेंगे। तो बेटे एक चीज़ बताओ, क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो? क्या नहीं निकालते ना। इसमें भी क्या करते हैं कि 100 मीटर को स्क्वायर को साफ करने में रुपये लग रहे हैं 20 रुपये, यही होता है ना। कितने लग रहे हैं 20 रुपये। फिर हम क्या करते हैं यहाँ फिर 1 मीटर का निकालते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने लग जाएंगे 20/100, यही है ना। किसका निकाला है हमने 1 मीटर स्क्वायर का। अब उसके बाद में 500 का निकाल देंगे। तो क्या कर देंगे 500 का निकालने के लिए 20/100 इंटू 500 कट गया बेटे, कितना आ गया 100 रुपये। क्लियर है नहीं है, यही तो करते हैं। अर्थात कितने का भी दे दे, सबसे पहले हम किस पे पहुँचते हैं 1 मीटर स्क्वायर। पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वही काम हमने यहाँ पे किया है बेटे। 7 मिनट का पूछ रहा है, तो जब तक मेरे पास 1 मिनट का ना होगा तो क्या करेंगे, 7 का निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता। क्लियर है, पहले 1 मिनट का निकाला फिर 7 का। और फिर हम कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग मैंने बता दिया है बेटे कि यहाँ पे 300 डिग्री का सबसे पहले निकालो कि घंटे की सुई है तो कितनी देर में 360 का बना रही है, मिनट की सुई है तो कितनी देर में 360 का बना रही है। क्लियर है। फिर उसके बाद में अगर मिनट कह रखा है तो 1 मिनट पर पहुँच जाओ कि 1 मिनट में कितने का बनेगा, फिर उसके बाद में निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इससे आगे क्या होगा। तो बेटे क्या पूछा था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा था। तो निकालते हैं, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटे πr² इंटू θ/360, यही होता है। तो लैंग्वेज को तो बेटे यूं ही चलने दो। तो आगे करते हैं, देखो क्या है पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 22/7। आर बेटे जैसे सुई की लंबाई है वही आर का काम करती है। 5 हो गया, तो स्क्वायर है तो बेटे क्या कर देता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू, तो इंटू लगा दिया एंड थीटा कितना निकाला बेटे किसका 7 मिनट का, क्योंकि 7 मिनट चलिए तो 7 मिनट में कितने का एंगल बनाया है, 7 मिनट का कितना एंगल है हमारा 3.5 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो करो बेटे
कितना है 22 इंटू 25 इंटू 3.5। क्लियर है, हो गया 22 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3.5 का 3.5 आ गया। फिर बेटे 7 इंटू कितना आ गया बेटे 360। क्लियर, तो 7 से ये गया बेटे 0.5 बार, कितनी बार 0.5 का इससे किया 22 से कितना आ गया 11, कितना आ गया 11 इंटू 25 अपॉन 360। क्लियर, उसके बाद में करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करो 5 और कितना आ गया बेटे 275, कितना आ गया 275। 11 का 5 से किया 55 का 5 आ गया, 5 कैरी लग गया। 11 का 2 से गया 22 में 5 ऐड किया तो 27। अब इसे बेटे डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 0.764। कितना आ गया बेटे 0.764। और ये क्या था बेटे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। और यूनिट क्या है बेटे हमारे लिए सेमी में है सुई की लंबाई, तो बेटे किस में आ जाएगा हमारा सेमी में। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक सेकेंड, अभी क्या था बेटे नोट करने से पहले ये देख लो कि यहाँ पे हमारे लिए आंसर शीट में किसी में क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है हमारा 7.64। क्लियर है, क्या आंसर दे रखा है 7.64 दे रखा है, जो कि हमारा गलत है। ये आंसर जब आएगा जब यहाँ पे बेटे 7 मिनट की जगह पे हमारा कितना देगा 70 मिनट देगा। ठीक है, नहीं है हमारे क्वेश्चन में क्या है 7 मिनट दे रखा है, तो 7 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ गया 0.764 आ गया। और वैसे हमारे लिए पीछे जो उत्तरमाला दे रखी होती है उसमें कितना दे रखा है 7.64, जो कि जब आएगा जब हमारा यहाँ पे कितना टाइम दे रखा 70 मिनट। क्लियर है, हमने 7 मिनट के अकॉर्डिंग लगाया तो ये आ गया। ठीक है, नहीं है चलो तो नोट करो। फिर देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 15.2 का ही है। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, दी गई आकृति 15.9। तो बेटे इसमें आपके क्वेश्चन में इसलिए मैं लिख दिया, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आकृति कौन सी हमारी, आकृति हमारी 15.9। क्लियर, तो क्वेश्चन बनी हुई है। तो ये कह रहा है आकृति 15.9 में ABCD एक आयत है। ये क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है जिसकी भुजा AB 10 सेमी की है, BC 7 सेमी की है। क्लियर, और आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे ये कह रहा है कि जो वृत्त का ये क्या चतुर्थांश बना दिया, मैंने कहा था चतुर्थांश कि वृत्त का 1/4 पार्ट, तो ये 1/4 पार्ट है एक वृत्त का, ये दूसरे वृत्त का, ये तीसरे वृत्त का, ये चौथे वृत्त का। क्लियर है, लेकिन उसने एक चीज कॉमन कह दी है कि प्रत्येक जो वृत्त है ना, इसका जो चतुर्थांश है, प्रत्येक चतुर्थांश की जो बेटे त्रिज्या है ना वो सेम है। कैसी है, सेम है। ठीक है, नहीं है तो देखो इस पर तो पीछे डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं बता दूं आपको बेटे। फिर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग बेटे दिख रहा है ना आपको, ये वाला भीतर वाला। तो हमेशा याद रखो बेटे, एक आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं मैं कि आपकी जो 15.3 है उसमें भी करेंगे हम, कि उसमें भी हमारे लिए क्या है छायांकित भाग के बार में 5-6 क्वेश्चन हैं जो छायांकित भाग के हमें करने। तो हमेशा बेटे याद रखो मैथमेटिक्स में जब छायांकित भाग पूछा जाए ना, छायांकित भाग पूछा जाए तो क्या करते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले मैं इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लूँगा, आयत का पूरा। उसके बाद में ये जो बेटे ऊपर के ये हैं चतुर्थांश हैं वृत्त के, इनको बेटे मैं अगर इसमें से पूरे में से माइनस कर दूँ तो क्या मेरा छायांकित नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। पूरे आयत मतलब पूरे आयत का हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारे चतुर्थांश बने हुए हैं, चतुर्थांशों को पूरे आयत में से माइनस कर दूँ, ये वाला पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर है, तो ये तो मेरी समझ में आएगा। लेकिन बेटे एक हमेशा याद रखो, यही नहीं कोई सा भी क्वेश्चन हो छायांकित पूछेगा तो हमेशा याद रखो कि पूरे वाले में से कैसी भी आकृति बन जाए, पूरे वाले बाहर की निकाल लो, उसमें से जो अंदर हमारे बिना छायांकित भाग है ना उनको माइनस कर दो। पूरा कोई भी आकृति दे रखी है, कोई फिगर दे रखा है, तो पूरे का निकाल करके अंदर जो विदाउट छायांकित, जो छायांकित नहीं है उनका निकाल के माइनस कर दो, तो हमारा क्या बचता है, हमेशा छायांकित बचता है। यही एक पैटर्न होता है।
कि पूरे में से उन पार्टों को माइनस कर दो जो छायांकित में नहीं हैं। क्लियर है? ऐसे नहीं, आगे भी क्वेश्चन करेंगे तब भी याद रखना, ऐसे ही करेंगे कि पूरे वाले में से बिना छायांकित वाले भागों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो क्या बचता है, हमारा छायांकित भाग ही बचता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटे, हम दिया है क्या है, आयताकार ABCD एक वृत्त है, ABCD एक आयत है बेटे, वृत्त नहीं आयत है, ठीक है, आयत दे रखा है और जिसकी क्या है, जिसकी लंबाई कितनी है बेटे, AB 10 सेमी, चौड़ाई कितनी है बेटे, BC 7 सेमी। क्लियर है बेटे? ठीक है। और क्या दे रखा है कि प्रत्येक चतुर्थांश का त्रिज्या, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या R कितनी है, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। ठीक है बेटे? तो क्या क्या दे रखा है, देखो आयत की लंबाई चौड़ाई दे दी है, वृत्त के जो प्रत्येक चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेमी, वो 3.5 सेमी है। तो मैंने एक चीज कहा है, इसमें ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का भाग करना है। तो देखो बेटे ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही निकालना है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बेटे मैंने एक चीज बता दी आपको कि हमेशा हमें क्या करना है कि पूरा जो बाहर की आकृति दे रखी है उसका क्षेत्रफल निकाल लो और उस आकृति के अंदर जो बिना छायांकित वाले भाग हैं उनको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, हमेशा हमेशा छायांकित भाग ही बचेगा। क्लियर है नहीं है? तो देखो एक चीज करते हैं, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो देखो क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे? तो देखो मैंने कहा पूरे आयत का निकाल लेते हैं, ABCD आयत का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटे? यही है ना, ABCD आयत का क्षेत्रफल पूरे का निकाल लिया। फिर इन चारों को भी माइनस कर दूं तो क्या ये बचेगा, नहीं बचेगा? तो देखो माइनस कर देते हैं, माइनस वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे? भाई चार ही चतुर्थांश तो हैं, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? चारों माइनस करने जब ये बचेगा तो मैंने कर दिया कि आयत का क्षेत्रफल पूरे का, फिर उसके बाद में माइनस वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो 1 2 3 4। क्लियर है? तो देखो बेटे अब इस लैंग्वेज को यूँ लिख लेते हैं इक्वल। अब इनके फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। इसका क्या होता है बेटे, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है बेटे? इसके क्या है, अब फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं लैंग्वेज को, माइनस, तो माइनस। ठीक है बेटे? तो देखो मैंने कहा है वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। मैंने अभी बेटे इसमें इससे पहले अभी नेक्स्ट लास्ट में वीडियो कराई थी, उसमें चतुर्थांश का फॉर्मूला लिखाया था कि वृत्त के एक चतुर्थांश का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। ये लिखाया था, नहीं लिखाया था? मैंने लास्ट वीडियो जो कराई थी उसमें आपके लिए एक चतुर्थांश का फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। और इसमें बेटे चतुर्थांश कितने हैं, 4। चारों क्यों बेटे, प्रत्येक की रेडियस कैसी है, सेम है।
क्लियर है। जब एक चतुर्थांश का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो चारों चतुर्थांशों का कितना होगा बेटे इंटू 4, क्या करेंगे इंटू 4 करेंगे। तो देखो बेटे क्या बचेगा हमारा, ये हो गई हमारी लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस 4 से 4 गया, तो बेटे क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि चारों चतुर्थांशों को मिलकर के क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे चतुर्थांश हमारे वृत्त के क्या पार्ट होंगे 4, तो चारों पार्ट हैं, चारों मिला देंगे तो क्या बनेगा एक वृत्त बन जाएगा। तो बेटे क्या होगा एक वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो 4 तो हमने देखा कि चारों को मिलाने पे एक वृत्त बन गया, तो वृत्त का क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। और कैसे बन गया बेटे कि एक का तो चतुर्थांश का ये होता है, तो चारों का कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब पुट करें वैल्यू कितना है 10 इंटू 7 माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 3.5 इंटू 3.5। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा 7 से बेटे ये जा रहा है 0.5 आर, तो देखो कितना हो गया 70 माइनस 0.5 का इससे किया तो कितना हो गया बेटे 11 इंटू 3.5, तो ये हो गया 70 माइनस 11 का करेंगे तो बेटे कितना हो जाएगा 38.5, कितना आएगा 38.5। तो माइनस करो बेटे कितना बचेगा, अब करो माइनस। देखो बेटे 70 में से अब इसे कंप्लीट मान लो, 38.5 मत मानो 39 मान लो इसे, तो क्या होगा 70 में से 39 गए तो कितने बचे बेटे 31, कितने बचे 31। और हमने देखा कि हमने 0.5 ज़्यादा घटा दिया है, क्या कर दिया है ज़्यादा घटा दिया है, तो इसका मतलब 0.5 और बचा, तो कितना बच गया 31.5। बेटे यूनिट किसमें है सेमी में है, और क्या निकाला है हमने क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे बेटे वर्ग सेमी, यही इसका आंसर आएगा। क्लियर बेटे, समझ में आया। तो हमेशा याद रखो कभी भी छायांकित का निकालो तो पूरे के में से जो अंदर के बिना छायांकित भाग है उनको माइनस करने पर ही हमारा छायांकित भाग आएगा। क्लियर है। तो बेटे किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता सकें। और अभी तक आपकी जो 15.2 है उसके एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे। क्लियर है, धन्यवाद।